जो भी निशांत कुमार को आगे करने में जो भूमिका निभा रहे हैं उनको उसी तरह का जो है मतलब भाषा का इस्तेमाल करने के लिए तो जो है आक्रामक भाषण देंगे और सीधा सीधा हमला जो है लालू प्रसाद यादव पर करेंगे, राबड़ी देवी पर करेंगे, तेजस्वी यादव पर करेंगे। नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नफरती बोल बोल करके बड़ा नेता जो है बनाया जाता है। नीतीश देख रहे हैं, उनको तो प्रसन्नता हो रही होगी कि मैं वंशवाद के खिलाफ हूँ, लेकिन पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है तो नीतीश जी भी एक हाड़ मांस के ही बने हुए व्यक्ति हैं और उनके जो पुत्र हैं। और निशांत कुमार में नीतीश कुमार का अक्स दिखाई देने लगा। मुद्दा पार्टी के मेल जोल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने का भाजपा का षड्यंत्र है। बिहार की राजनीति में एक नया आयाम, नया इबादत गढ़ दिया गया है। जिस निशांत को काफी शालीन और गंभीर माना जाता था, जो निशांत कुमार लगातार राजनीति से दूर रहते थे, जो निशांत राजनीति से उन्हें कोई वास्ता तक नहीं था, आखिरकार नीतीश कुमार ने एक नई आयाम गढ़ी और निशांत यानी अपने बेटे को कुछ दिनों पूर्व जेडीयू की सदस्यता दिलाते हैं। और जिस निशांत को बिहार की राजनीति में हल्के में लिया जा रहा था, वो निशांत पूरी तरह से बिहार की राजनीति में परिपक्व हो चुके हैं। बिहार की राजनीति के हवा के रुख को बदलना चाहते हैं और देखते ही देखते लगातार बिहार की राजनीति में निशांत हावी भी दिख रहे हैं। निशांत ने जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी जो 90 के दशक में बिहार के शासन के शासक हुआ करते थे, उन पर निशाना साधा और कहा कि ये वही लोग हैं जो 2005 में दंगा फसाद कराते थे, लेकिन हमारे पिता नीतीश कुमार जी ने बिहार को एक नया आयाम गढ़ा, बिहार में एक नई तस्वीर बनाई और बिहार में विकास की गंगा बहाई। ये तमाम बातें निशांत ने कही और इशारों इशारों में निशांत जो हमेशा राजनीति से दूर दूर तक चलते थे, जो शालीन दिखते थे, साधारण दिखते थे, जो कभी किसी तरह का बयान देखने में सोचते थे, स्वयं विचार करते थे, आज वही निशांत लगातार परिपक्व होकर एक बड़े राजनेता की तरह लालू प्रसाद यादव और राबड़ी प्रसाद यादव के शासन को घेरा है। आखिर इतनी परिपक्वता निशांत के पास कहां से आ गई? आखिर किसके इशारे पर निशांत पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी पर हावी दिखी? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी है। सर, जिस प्रकार से निशांत, जिनका राजनीति से कोई वास्ता नहीं था, राजनीति से कोई रिश्ता नहीं था, आज उसी निशांत को देखिए कि किस प्रकार से लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल पर सवाल उठाया और कहा कि वही लोग हैं जो 2000 के पहले दंगा और फसाद कराते थे। निशांत को तो हल्के में लिया जा रहा था, उनकी वेशभूषा को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। आज स्थिति देखिए कि निशांत पूरी तरह से बिहार की राजनीति में एक के बाद एक हावी दिख रहे हैं। देखिए रोहित, ये पूरे फॉर्म में है। उन्होंने जदयू की सदस्यता लेने के बाद हर दिन नहीं, हर घंटे, हर क्षण वो कुछ न कुछ नया राजनीति में करते चले गए और उसी का परिणाम है कि आज वो एक प्रकार से जो क्रिकेट में कहा जाता है कि बहुत ही आक्रामक बल्लेबाज, तो वो एक आक्रामक पॉलिटिशियन की तरह उसी तरह से वो हमला कर रहे हैं लालू यादव पर, जिस तरह से उनके पिता करते आए हैं। और उनके पिता आप जानते हैं कि लगातार वो कहते रहे हैं ये 2005 से पहले क्या था, और भी बहुत कुछ कहते हैं। और फिर निशांत कुमार भी पिता के लकीर को क्रॉस कर जाते हैं और ये कहते हैं कि 2005 से पहले वही लोग हैं जो दंगा फसाद करते हैं। इट मीन्स ये जो है एक सोची समझी रणनीति के तहत जो भी निशांत कुमार को आगे करने में जो भूमिका निभा रहे हैं, या जो उनके मेंटर हैं या फिर कहिए ट्रेनर हैं, उनको उसी तरह का जो है मतलब भाषा का इस्तेमाल करने के लिए उकसाया गया होगा। आमतौर पर निशांत कुमार से ऐसी उम्मीद नहीं की जाती थी
कि वो जो है आक्रामक भाषण देंगे और सीधा सीधा हमला जो है लालू प्रसाद यादव पर करेंगे, राबड़ी देवी पर करेंगे, तेजस्वी यादव पर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं से ये दर्शाता है कि जो बिहार में जो चर्चाएं आम है कि नीतीश कुमार का मन कहीं डोल तो नहीं रहा है, नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे। तो ये समझ लीजिए कि निशांत कुमार जनता दल पे बोल रहे हैं निशांत इस तरह के बातों को लेके कभी निशांत बोलते नहीं थे, आखिर किसका इशारा है? अरे कौन भाई, ट्रेंड कर रहा है उन्हें? भाई उनको जो ट्रेंड करने वाला जो टीम है, एक तो टीम निशांत बना है और टीम निशांत के ऊपर कौन लोग हैं जो नीतीश जी के भुंजा पार्टी के तौर पर जाने जाते हैं। आप गौर करते होंगे कि जब वो जाते हैं गांधी मैदान ईद के कार्यक्रम में तो उनके साथ अशोक चौधरी होते हैं, फिर कहीं जाते हैं तो कहीं ललन सिंह होते हैं और कहीं जाते हैं तो विजय चौधरी होते हैं। तो आप समझ सकते हैं ना कि उनको उस तरह की शिक्षा ही दी जा रही, जैसे भाजपा में जो है ज़्यादा से ज़्यादा नफरती बोल बोल करके बड़ा नेता जो है बनाया जाता है। उसका आप कई उदाहरण ले सकते हैं। उसी तरह से जनता दल यू में भी ये जो है निशांत कुमार के स्वभाव के विपरीत उनको जो है आक्रामक राजनीति की ओर उन्मुख किया जा रहा है ताकि वो ये साबित कर सकें कि वो जो है अपने पिता के लकीर को क्रॉस करके उनसे भी कहीं कई मील दूर जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इस तरह के लहजे का जो प्रयोग किया जा रहा है, या मतलब राजनीति में इस तरह का बयान आते रहता है तो नीतीश भी सब कुछ देख रहे होंगे? नीतीश देख रहे हैं, उनको तो प्रसन्नता हो रही होगी, उनको तो प्रसन्नता हो रही होगी कि कल तक निशांत राजनीति से बहुत दूर दूर तक था, राजनीति में दिलचस्पी नहीं थी, वो अध्यात्म की बात करता था और वो भी कहा करते थे कि मैं वंशवाद के खिलाफ हूँ। लेकिन पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है, जब धृतराष्ट्र जो है इस मोह के कारण क्या कर बैठे, तो नीतीश जी भी एक हाड़ मांस के ही बने हुए व्यक्ति हैं और उनके जो पुत्र हैं जो कुछ कर रहे हैं उनको तो प्रफुल्लित हो रहे होंगे। आप एक बात बताइए, वो जो निशांत कुमार के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में हाल ही में जनता दल यू की सदस्यता ली, तो इसके पहले वो कहाँ थे? इसके पहले तो वो मुख्यमंत्री के आवास में ही थे और आवास में ही थे और अपने पिता के द्वारा जो कुछ भी किया जा रहा था, तो इतना तो उनको समझ है राजनीति का कि राजनीति होता क्या है, राजनीति कैसे की जाती है और राजनीति में सफलता कैसे मिलता है। वो सारा गुण तो वो मुख्यमंत्री आवास में रहकर सीख ही गए। अब जो है उसका प्रदर्शन करना है, तो अब उनका जो है प्रदर्शन हो रहा है। लोहिया की जयंती पर निशांत कुमार ने इतना सुंदर भाषण दिया, इतना अच्छा भाषण दिया कि बड़े बड़े सुरमा भी सोचने लगे कि आखिर निशांत कुमार चीज़ क्या है जो हाल ही में आया है राजनीति में और इस तरह से जो है लोहिया पर, महान समाजवादी चिंतक लोहिया पर इतना बढ़िया बात बोल रहा है। तो आश्चर्य तो होगा ही, लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। मैं मानता हूं कि नेचुरल है, ये नेचुरल है। जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, उसमें डॉक्टरी का गुण आ जाता है, उसी तरह से एक मंजे हुए पॉलिटिशियन, एक दीर्घकालिक पॉलिटिशियन जिसको जो है राजनीति में कहा जाता है कि वो चाणक्य है, असली में चाणक्य है, तो चाणक्य का बेटा भी तो चाणक्य के छांव में ही पला है। और जब छांव में पला है तो आप जान लीजिए कि वट वृक्ष के नीचे रहने वाला जो है घास भूसा भी, उसकी भी पूजा होती है। और निशांत कुमार में नीतीश कुमार का अक्स दिखाई देने लगा। प्रारंभिक तौर भुंजा पार्टी बोलवा रहे निशांत से कि कोई और? नहीं, निश्चित तौर पे वही लोग हैं ना, उनके तो मेंटर ट्रेनर वही लोग हैं, भुंजा पार्टी के लोग हैं। नीतीश भी हैं क्या? हैं? नीतीश भी हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? अगर पुत्र को कुछ समझाना हो, बुझाना हो या परिपक्व बनाना हो या कोई बात कहनी हो
या कोई रास्ता बताना हो या जो उनको तय करना हो मंजिल, ये कैसे बेटा क्या करना है, तो ये सब अगर एक पिता अपने पुत्र को समझाता है, ये बताता है, ट्रेनिंग देता है, तो इसमें आश्चर्य कैसा है? ये स्वाभाविक बात है। हर पिता की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा उससे भी बढ़कर निकले, और संभव है कि आने वाले समय में निशांत कुमार और भी उग्र हो जाएं। आज कुछ बोल रहे हैं, आगे जाके और भी। सीएम की कुर्सी को लेकर खींचतान चल रही है, बीजेपी भी कुछ नहीं बोल रही है, जेडीयू भी कुछ नहीं बोल रही है, तो क्या लगता है कि जब राज्यसभा जाएंगे नीतीश तो कोई बड़ा खेल करेंगे? देखिए, तो तेजी से मंझे हुए खिलाड़ी बनाया जा रहा है। देखिए, लास्ट में बड़ा खुलासा होगा क्या कि निशांत को ही सीएम? देखिए, सही बात यह है कि जब राज्यसभा में जब जाने की इच्छा नीतीश कुमार ने व्यक्त की थी, तो सबसे ज़्यादा अगर कोई खुश हुआ था तो भाजपा खुश हुआ था। और यह भी आरोप लगने लगा था कि भुंजा पार्टी के मेल जोल से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से बेदखल करने का भाजपा का षड्यंत्र है। और उस वक्त से ये चर्चा चलने लगी कि अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा, अगला मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। और मुख्यमंत्री के तौर पर कई चेहरे तब से नाच रहे हैं, तैर रहे हैं मीडिया में। लगभग 2 दर्जन मुख्यमंत्री के ये जो है सो चेहरे तैर रहे हैं। अब जो है जब बात होती है, अगर मेरी जानकारी है तो ऐसा कुछ तय ही नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पहले नीतीश जी छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे, ये कोई बात नहीं हुई है। अभी तो वो मुख्यमंत्री हैं। अब जो बात आप कर रहे हैं कि राज्यसभा जाने के बाद, तो राज्यसभा जाने के बाद ऐसी कोई बाध्यता 6 महीने तक तो रोहित है ही नहीं कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर छोड़ेंगे। हाल ही में आपने श्रवण कुमार का कल आपने बयान देखा होगा, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी की सब इच्छा पर है। ललन सिंह जी ने कहा मुख्यमंत्री की इच्छा पर है। विजय चौधरी ने कहा मुख्यमंत्री की इच्छा पर। बनाया जा सकता है, क्यों नहीं बनाया जा सकता है? उसमें क्या गड़बड़ी है? योग्यता है, पात्रता है, सब कुछ है, बनाने में क्या दिक्कत है? और उनकी पार्टी के लोग तो यही चाहते हैं कि जनता दल यू की तरफ से मुख्यमंत्री बने और वो मुख्यमंत्री कोई और नहीं बने, निशांत। अरे भैया, राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार के पास 85 विधायक है, उनका जो है नाम है, चेहरा है, उनका फेस है। अगर उस फेस को अगर फिर भुनाना है तो फिर उनके पुत्र को ही क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया जाए? और संभव है कि हो सकता है। हालांकि मुझको लगता है कि भाजपा की ओर से जिस तरह से सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने खुद ही जो है आशीर्वाद दे रखा है, तो ये दोनों के बीच में विरोधाभास भी हो सकता है। लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। सम्राट चौधरी बने या निशांत कुमार बने, लेकिन यह तय है कि इन्हीं दोनों में से कोई एक मुख्यमंत्री बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, सीधे तौर पे निशांत अब आक्रामक की तरह राजनीति कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी को घेर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कोई बड़ा दांव खेले और निशांत को ही मुख्यमंत्री बनाया जा सके। सहयोगी राहुल के साथ रोहित, माई पीडीएस समाचार, पटना।